इस वक्त की खबर जतारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आ रही है, जहां पर जतारा विधायक हरिशंकर खटीक पहुंचे और उन्होंने अव्यवस्थाएं देखी तो वहीं कर्मचारियों को फटकार लगाई और कहा कि इस तरीके की अव्यवस्थाएं आगे से नहीं मिलना चाहिए। वहीं जतारा बीएमओ डॉक्टर संजय अहरवार ने भी कई समस्याएं बताईं। इसको लेकर विधायक ने आला अधिकारियों से बात की और उन समस्याओं के समाधान के लिए कहा। वहीं उन्होंने कहा कि पीछे बाउंड्री वाल नहीं है और फ्रेजर भी खराब है। इसको लेकर जतारा विधायक हरिशंकर खटीक ने 7 लाख रुपए की राशि देने की बात कही, वहीं डी फ्रेजर की बात कही और PWD SDO आलेख खरे को बुलाया और बाउंड्री वाल का नापतोल कराया। वहीं उन्होंने कहा कि आगे से मरीजों को मिलने वाली सुविधा सही रूप से मिलना चाहिए, इसमें कोई लापरवाही नहीं करना चाहिए। इसमें जो अगर लापरवाही मिलती है तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई आप करिए, जतारा बीएमओ को निर्देशित किया। आप देख रहे हैं पूरी खबर राहे सल्तनत न्यूज़ पर चैनल हेड मोहम्मद आदम कादरी के साथ। आपने यहाँ पर मशीनें नहीं भेजी हैं तो ये किसकी गलती है? आपने आदमी भेज दिया तो क्या देखेगा? यहाँ पे जो मशीन नहीं है, जब कौन सी मशीन चाहिए? कौन सी मशीन नहीं है यहाँ पे? अरे क्या समस्या नहीं, हम समस्या के हल के लिए खड़े हैं, समझ गए ना? तो बताइए क्या समस्या है? किसके कंट्रोल नहीं आए? किसको भेजना देकर? किसको भेजना थी? आप बताओ तुम कारेंगे का पहली क्यों बजा? बोलो, बात करो ना, बोलो ना। यही करते हैं, मेरे से बोल रहे हैं। लापरवाही नहीं बर्दाश्त होगी, समझ गए ना? ये तो बाहर हो, कंपनी से बात करो ना आप सब बताओ ना, आप कारेंगे का गुमराह क्यों किसी कर का बात तो नहीं है। आप मेरे से बोलते हो, आप अपनी कंपनी से जनता को शोषण कर रहा है यहाँ पे बैठे बैठे आप लोग। बदतमीजी कर रहे हो। मशीनें है नहीं, मशीन कैसे चलाने वाले को भेज दिया था? कहाँ है? पर्याप्त क्यों नहीं चल रही? काय नहीं चल रही? तो फिर में दाव है कि तुम्हें रीजन नहीं है, वो सही नहीं है तो कौन ठीक कराएगा? फ्रिज कंपनी ने दिया है क्या, मुझे बताइए आप। फ्रिज तो हमारा है ना वो। बात करिए तो ना, आप बात करो ना, ऊपर आप सबसे। सामने बोल रहा मैंने 4 बार बोला। हर चीज ने निरीक्षण किया है, इसमें क्या कमी पाई गई? हमारे क्षेत्र के विधायक जी माननीय कटिंग जी ने आज हमारे अस्पताल का निरीक्षण किया है और हमारे विधायक जी ने पूरे अस्पताल में, लैब में, डॉक्टर्स रूम में, लेबर रूम में जाकर सभी जगह देखा है। जो भी कमियां पाई गई हैं उसमें माननीय जी का जो निर्देश है मैं उसका पूरा पालन करूंगा और जो भी कमियां हैं उसको पूरी करने की कोशिश करूंगा। हमने भी माननीय विधायक जी से जो समस्याएँ थी उसको रखा है, जिसमें हमारे बाउंड्री वाल का निर्माण मुक्त था, उसको माननीय जी ने स्वीकृति दी है। 5 लाख रुपए का उसका निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही जो हमारी समस्याएं थी, दूसरी की डेथ बॉडी फ्रीजर हमारा ख़राब है और वो अधिकतर ख़राब पूरा सुधर ही नहीं रहा है, उसको नया खरीदना था। उसके लिए माननीय जी ने 1 लाख रुपए का स्वीकृति दी है। तो हम माननीय जी का ये आभार है हमारे अस्पताल के लिए और हमारे सब क्षेत्र के लिए, ये सब उन्होंने तुरंत स्वीकृत किया है। और माननीय जी का जो ये था कि हमारी अस्पताल की नर्सों द्वारा पैसे की मांग की जा रही है और रेफ़र किया जाता है, उसमें भी माननीय विधायक जी का जो सख्त निर्देश दिए हैं मुझे, उस पर मैं किसी भी नर्स का यदि ऐसा प्रकरण सामने आता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करूंगा और माननीय जी का अवगत कराऊंगा। जो जतारा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो वर्तमान में सिविल हॉस्पिटल के रूप में आने वाले समय में आप सबों के बीच में आएगा, क्योंकि उसके आदेश सिविल हॉस्पिटल के रूप में हो चुके हैं। यहाँ पर आकर के देखा तो यहाँ पर मरीज भी काफ़ी थे और डॉक्टर लोग भी पर्याप्त यहाँ पर बैठे हुए पाए गए। सब लोग पर्चा भी बना रहे थे यहाँ पे अस्पताल में, यहाँ दवाइयाँ बांटने का भी काम किया जा रहा था। लेकिन कुछ समस्याएं यहाँ पर देखने के लिए किसी की जो जांच की जा रही थी, उसमें जांच में जैसे किसी को शुगर की जांच कराना है तो उनकी शुगर की जांच डॉक्टर ने छोड़ दिया होगा, लेकिन वो भी डॉक्टर ने अभियान लिख के दिया कि इनकी शुगर की जाँच कराएंगे। डॉक्टर लोग सभी उपस्थित यहाँ पर पाए गए, व्यवस्थाएँ ठीक पाएंगी। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो व्यवस्थाएँ कमी यहाँ पर लगी, यहाँ पर बताया डॉक्टर लोगों ने कि यहाँ पर चोरी हो जाती है, बाउंड्रीवाल का कुछ हिस्सा रह गया है यहाँ पे बनने के लिए। तो हमने तत्काल ठेकेदार को बुला करके हमने कहा कि हम अपने विधायक विकास निधि से 5 लाख रुपये दे रहे हैं और जब तक इसकी व्यवस्थाएँ नहीं हो पाती है और आप बाउंड्रीवाल का काम यहाँ पर प्रारंभ करें। दूसरा, यहाँ पर जो बताया कि डेड बॉडी रखने के लिए व्यवस्था नहीं है और अभी कुछ समय पहले पलेरा से यहाँ पर डेड बॉडी को रखने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। ये दुख की बात है कि हमारे जतारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो सिविल हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो चुका है, उसके लिए व्यवस्थाएं वहाँ से पलेरा से मंगा की गई। हमने तत्काल 1 लाख रुपए अपने विधायक स्वेच्छादान से स्वीकृत करने के हमने निर्देश जारी किए हैं
जिसमें 2 फ्रीजर यहाँ पर डेड बॉडी के लिए यहाँ पर जल्दी से जल्दी यहाँ पर उपलब्ध करा दी जाएंगे। यहाँ पर जो चोरियाँ होती थी उसके लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई कि यहाँ पर गोंडीवाल बन के हमारी तत्काल तैयार होगी। यहाँ पर जो एक्सरे मशीन है उसकी बात आई कि यहाँ पर एक्सरे मशीन रखी हुई है, वो जंग खा रही है, लगातार मरीज परेशान होते हैं। हमने लिखा भी है कि टीकमगढ़ या मऊरानीपुर या झांसी लोग आगे एक्सरे कराने के लिए जाते हैं। हमारे जिला प्रशासन भी चौकन ने हमारी माननीय कलेक्टर महोदय से भी बात हुई थी, उन्होंने निर्देश भी जारी किए थे, लेकिन आउटसोर्स में रखने का प्रावधान उनके पास नहीं था। लेकिन हम भोपाल लिख के भी भेजा है कि यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन की व्यवस्था तत्काल कराएं, जिससे हमारी यहाँ पर रखी हुई जो एक्स्ट्रा मशीन है, नई मशीन रखी हुई है, वो सुचारू रूप से संचालित हो सके और व्यक्ति यहीं पे एक्सरा करा करके अपना समुचित उपचार करा सकें। तो उसके लिए भी हमने शासन के पास रखी है। लेकिन खुशी इस बात की है, हम सामान्य भारत सरकार के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मोहन, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी सम्मानीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशों में मध्यप्रदेश के एसएससी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश में, और हमारे सम्मानीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, जिनसे समय समय पर बात होती है यहाँ के लिए, और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के वो मंत्री भी हैं। तो हमें खुशी इस बात की है कि टीकमगढ़ जिले के लिए हमने जो मांग रखी थी उसमें हमें 20 चिकित्सक 20 डॉक्टरों की प्राप्ति हमारे टीकमगढ़ जिले में हुई। और संविदा वाले डॉक्टर नहीं, अस्थायी व्यवस्था के तौर पर नहीं, बल्कि नियमित हमें चिकित्सक यहाँ पर 20 डॉक्टर यहाँ पर मिले। जो नियमित डॉक्टर हमें PSC फ्रेश करके जो आए हैं वो बच्चे मिले हैं, उन 20 बच्चे डॉक्टर के रूप में मिले हैं। हम सब उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मध्य प्रदेश के और टीकमगढ़ जिले की ओर से मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी को। यहाँ पर 20 डॉक्टरों की व्यवस्था उन्होंने करने में अपना पूरा सहयोग किया। उनके दिशा यहाँ पर डॉक्टरों ने ज्वाइन भी कर लिया है। और अभी हम डॉक्टर यहाँ पे आए तो हमने डॉक्टर जो हमारे BMO हैं सम्मानीय श्री डॉक्टर संजय अहिरवार जी, उनको निर्देशित किया है कि यहाँ पर 5 डॉक्टर जो समय है सुबह 9 बजे से लगा के 2 बजे तक यहाँ पर 5 डॉक्टर यहाँ पर बैठें और समुचित उपचार करें। इसके बाद 5 बजे से 6 बजे तक की जो व्यवस्था है उसके लिए भी पर्याप्त डॉक्टर यहाँ पर कोई हमारे 5 डॉक्टर हैं वो यहाँ पर बैठ करके समुचित उपचार करें। जो बीच की बात रही कि क्या बोलते हैं 2 बजे से और 5 बजे के बीच में कौन रहेगा, तो उसके लिए भी व्यवस्था की है कि एक डॉक्टर वहाँ पर यहाँ पर पुरुष एक महिला डॉक्टर के रूप में यहाँ पर काम करेगी। और शाम के रात की जो ड्यूटी है वो लगातार 7 बजे से लगा करके नहीं, शाम के 6 बजे से लगा करके और सुबह 9 बजे तक यहाँ पर एक पुरुष डॉक्टर और एक महिला डॉक्टर के रूप में रहेगी। यहाँ पर व्यवस्थाएँ अब डॉक्टर हमारे बहुत अच्छे, क्योंकि डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है। ये महिला डॉक्टर वो हमारे एक देवी के रूप में है और जो पुरुष डॉक्टर यहाँ पर हैं वो एक भगवान के रूप में है। तो हमने उन सब लोगों से अनुरोध किया कि आप भगवान के रूप में जब जाने जाते हो तो हमारे गरीब वर्ग के जो क्षेत्र के लोग हैं और कोई भी हो व्यक्ति, चाहे हमारी माताएं बहनें हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आए, चाहे हमारे पिता तो बुजुर्ग ज़्यादा लोग आए, चाहे हमारे साथी लोग आए इलाज कराने के लिए, आप लोग यहीं से दवाइयाँ उपलब्ध कराइए। अभी हमने मेडिकल का यहाँ से दवाई बढ़ती हैं वहाँ की भी जानकारी लगाई। तो सब यहाँ पर जो इंसुलेंस होता है, जिनको डायबिटिक व्यक्ति होते हैं वो यहाँ पर दवाई नहीं, बाकी सभी दवाइयाँ यहाँ पर मिली हैं। उन्होंने कहा हमारे पास हर प्रकार की सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, सिर्फ हमारे पास क्या बोलते हैं जिनको शुगर होती है, डायबिटिक होते हैं, उनके इंसुलेंस यहाँ पर नहीं है, बाकी सभी दवाइयाँ यहाँ पर हैं। हम दवाई देने का काम भी कर रहे हैं। एक खुशी भी हमें प्राप्त हुई, जो यहाँ की कमियाँ थी, जो डॉक्टर लोग जैसे स्वास्थ्य विभाग की जो नर्सें हैं उनकी शिकायतें लगातार पहुंचती थी कि यहाँ पर कोई कुछ भी हो, गरीब वर्ग की माताएं बहनें आती हैं, उनको तत्काल उनका डिलीवरी होना चाहिए, तो उसके लिए ना करके अगर माताएं बहनें वो गरीब हैं तो उनको ये बदनामी लगी थी यहाँ के हॉस्पिटल में कि यहाँ से उनको रेफर कर दिया जाता है कहाँ, टीकमगढ़ के लिए, जिनके पास पैसा नहीं होता है। यानी स्वास्थ्य विभाग की जो नर्सें होती हैं माताएं बहनें वो भी हमारी हैं। तो हमने उनसे भी अनुरोध किया कि आप चाहे गरीब वर्ग की माताएं बहनें आएँ अगर डिलीवरी कराने के लिए तो उनसे पैसा नहीं मांगा जाए। और यहाँ पर डॉक्टर लोग जब यहाँ पर्याप्त व्यवस्था हो गई, महिला चिकित्सक की व्यवस्था यहाँ पर हो गई है, तो यहाँ पर समुचित व्यवस्था है तो उनका उपचार यहीं करके उनकी डिलीवरी कराने का काम किया जाए। ये हमने अभी निर्देश जारी किया। और ऐसी शिकायतें अगर कहीं से हमें प्राप्त होंगी कि किसी ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने, अधिकारी ने किसी प्रकार से पैसा लिया है तो उसके ऊपर विरुद्ध हम कार्रवाई कराने में भी कोताही नहीं छोड़ेंगे, उनके विरुद्ध हम कार्रवाई कराने का भी पूरा प्रयास करेंगे।